रुद्राक्ष का अर्थ क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? रुद्राक्ष की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव जी के अश्रुओं अर्थात आंसुओं से हुई है। इसके पीछे की कथा इस प्रकार है कि राजा दक्ष की पुत्री सती जो भगवान शिव शंकर की भक्त थी, लेकिन राजा दक्ष को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वह भगवान विष्णु जी का भक्त था और शिव जी से घृणा करता था। माता सती भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए उनकी तपस्या करती थी, जिसके कारण दक्ष क्रोधित रहता था। माता सती ने अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव जी से विवाह कर लिया था। कालांतर में एक बार जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन माता सती और भगवान शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन माता सती इसके बावजूद भी शिव जी की इच्छा के बिना अपने पिता के घर यज्ञ के आयोजन में गई, जहां दक्ष ने माता सती के सामने भगवान शिव जी का बहुत अपमान किया, जिसे वह सहन नहीं कर पाई और उन्होंने स्वयं की उस यज्ञ में आहुति दे दी, जिसके कारण माता सती का एक नाम दक्षयज्ञ विनाशिनी भी हुआ। माता सती की मृत्यु होने से भगवान शिव जी बहुत क्रोधित हुए और भगवान शिव जी ने वीरभद्र के रूप में राजा दक्ष का वध कर दिया और माता सती का शव लेकर रोने लगे। इस घटना के बाद शिव जी सृष्टि से विमुख हो गए थे। शिव जी के अवसाद के कारण ब्रह्मांड में प्रलय होने लगी। सृष्टि का यह हाल देखकर तब भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से माता सती के शव के 51 भाग कर दिए। यही 51 भाग जहाँ जहाँ गिरे वह शक्तिपीठ कहलाए। माता सती के शव की यह दशा देखकर भगवान शिव जी अपनी तंद्रा से निकले और विलाप करने लगे। भगवान शंकर के विलाप करने से जो अश्रु गिरे वहाँ से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? असली रुद्राक्ष पेड़ पर होता है। रुद्राक्ष का वृक्ष किसी अन्य पेड़ की तरह ही होता है। इसकी पत्तियां लंबी होती हैं। रुद्राक्ष के वृक्ष में सफेद रंग के फूल होते हैं। इन्हीं फूलों से फल निकलता है। इन फलों को छीलने से जो गुठली निकलती है वही असली रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष के फल पकने पर अपने आप ही पेड़ से गिर जाते हैं। इसके बाद इन फलों को पानी में या तेल में कुछ घंटों के लिए डाल दिया जाता है, जिससे इसके फल आसानी से गुठली के रूप में रुद्राक्ष प्राप्त होता है। आज के समय में बाजार में फाइबर प्लास्टिक के नकली रुद्राक्ष भी बनाए जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल असली जैसे ही लगते हैं, लेकिन इसको पहचानने के लिए कुछ उपाय भी होते हैं। आइए जानते हैं। असली रुद्राक्ष की पहचान करने के लिए रुद्राक्ष को पानी में डालिए। यदि रुद्राक्ष नहीं डूबता है तो वह नकली होगा। यदि रुद्राक्ष डूब जाता है तो वह रुद्राक्ष असली होगा। असली रुद्राक्ष को तेल में डालने पर वह अपना रंग कभी नहीं छोड़ता है, बल्कि नकली रुद्राक्ष तेल में डालने पर अपना रंग छोड़ देता है। असली रुद्राक्ष कहाँ मिलेगा? असली रुद्राक्ष तो आपको पेड़ों पर ही मिल सकता है। रुद्राक्ष के पेड़ भारत के हिमालय प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं। यहाँ आपको वन्य क्षेत्रों में रुद्राक्ष के पेड़ दिखेंगे, जहाँ से आप असली रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, हरिद्वार, गढ़वाल, देहरादून के जंगली क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के कर्नाटक, मैसूर तथा नीलगिरी के पर्वतों पर भी रुद्राक्ष के वृक्ष देखने को मिलते हैं। अगर आप पर्वतों से असली रुद्राक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो आपको उत्तर और दक्षिण भारत के मंदिरों में असली रुद्राक्ष के फल बिकते हुए मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी असली रुद्राक्ष के फल खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी असली रुद्राक्ष के फल खरीद सकते हैं, जिसे आप घर पर ही साफ करके धारण कर सकते हैं।